चुनाव जीतने के लिए हर तरह की बेईमानी, धूर्तबाजी, कलाकारी, हर तरह का काम आप करेंगे। वो आप कर रहे हैं, कोई रोक नहीं रहा है, कोई बोल नहीं रहा। विपक्ष की आवाज न कारखाने की तूती बनती जा रही है। पूरे देश का, पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में भाजपा की किरकिरी हुई राम के नाम पर, और समाजवादी पार्टी के लोग अवधेश को राम बना के प्रस्तुत कर दिए। ऐसे शराफत से, सही ढंग से जनता के मत से अगर नहीं जीतेंगे तो जोर जबरदस्ती बेईमानी से जीतने की पूरी रणनीति हो सकती है। अगर हम बात करें मिल्कीपुर को लेकर, कितना कुछ तो वहां पर मुख्यमंत्री जी किए हैं, 3-3, 4-4 सभा किए हैं, टैबलेट बच्चों को बांटे हैं, पता नहीं कितने हजार करोड़ की परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया है। तमाम 3-3, 4-4, 5-5 मंत्री वहां जुटे हुए हैं, विधायक डेरा डाले हैं, तब इनको क्या दिक्कत है? अच्छा, मुकदमा वगैरह लिखवाए हैं अजीत प्रसाद के ऊपर, बताइए। वो बातचीत करने गए थे, सीसीटीवी को खूब चलाया गया, दिन भर सीसीटीवी को चलाया गया। ये देखिए, जाते दिखे हैं, आते दिखे हैं, मारपीट नहीं दिखाई गई, क्या बातचीत हुई ये नहीं दिखाया गया, लेकिन उस मोहल्ले में वो गए। अजीत प्रसाद को देखिए, कल निर्वाचन आयोग ने देश के 2 राज्यों और तमाम प्रदेशों में जो विधानसभा सीटों पर जो चुनाव होने हैं, उस पर कुछ लोकसभा की सीटों पर तारीखों के ऐलान किया। लेकिन उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, सिर्फ एक सीट छोड़कर मिल्कीपुर 9 सीटों पर ऐलान हुआ है। मिल्कीपुर क्यों छूटा है, अब इसको लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। अखिलेश यादव ने भी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा। ट्विटर पर उन्होंने क्या जिक्र किया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब जो है उस मामले में जिसको निर्वाचन आयोग ने कहा कि एक कोई पिटीशन दाखिल है मिल्कीपुर को लेकर कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कुछ चीजों को लेकर कुछ नोटरी शायद उन्होंने जो हलफनामे में जो सबमिट की थी वो एक्सपायर हो गई थी। रुद्र दमन सिंह का एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो कह रहे थे कि 1-2 दिन में हम जो है अब इस अपनी याचिका को वापस लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि अब तक किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी, यहाँ तक कि जो जिले के डीएम है उनको जानकारी नहीं थी, जो प्रदेश के जो सबसे बड़े चुनाव निर्वाचन अधिकारी हैं उनको जानकारी नहीं थी। तब ये मुख्य निर्वाचन आयोग को ये जानकारी कैसे हो गई? मतलब याचिका तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं हुई। सवाल ये है कि अभी ये याचिका 2022 की है, अब तो अवधेश प्रसाद सांसद है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। फिर क्या क्या मिल्कीपुर चुनाव टालने का एक तरह से साजिश के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए? जिस तरह से अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर या बीजेपी सरकार पर तंज कसा है, इसको कैसे देखा जाना चाहिए? हमारे साथ बात करने के लिए जौनपुर से जो प्रेस क्लब के अध्यक्ष मौर्य साहब हैं। सर, कपिल देव मौर्य जी हमारे साथ में हैं। तो ये जो मिल्कीपुर का चुनाव नहीं हो रहा है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या आपको भी लगता है एक साजिश के तौर तौर पे इसको देखा जाना चाहिए? सैलन जी, आपने मुद्दा और विषय दोनों बहुत ही ज्वलंत उठाया है। आपको बता दें, एक मुहावरा है, समर्थवान को कोई दोष नहीं होता। ग्रामीण भाषा में उसको कहें तो कहा जाता है, समर्थ के नहीं दोष गोसाई, चाहे कूद पड़े भरसाई। तो केंद्र सरकार जो है, आयोग तो केंद्र सरकार की कठपुतली है, और केंद्र सरकार के कर्ता धर्ता के बारे में पूरा जग जानता है, आप भी जानते हैं, समाज जानता है, देश जानता है। अमित शाह कैसे आदमी हैं, नरेंद्र मोदी जी कैसे व्यक्ति हैं, और इन लोगों की मंशा क्या है, भाजपा करती क्या है। इन तमाम बिंदुओं पर अगर आप विश्लेषण कर लें तो आपको लगेगा कि आयोग उतना ही करेगा जितना नरेंद्र मोदी,
अथवा अमित शाह कहेंगे। और किया वही। पूरे देश की तमाम विधानसभाओं, लोकसभाओं और 2 राज्यों का आपने चुनाव घोषित किया, आखिर मिल्कीपुर क्यों नहीं घोषित किया? एक बड़ा सवाल उठता है। अब एक बहाना आपने बना लिया और आयोग को सब पता है। कैसे नहीं पता है? मुकदमा दायर हुआ, आयोग को पता नहीं है। आयोग ये कह के कैसे बच सकता है कि नहीं हमको पता नहीं है? तो आयोग को तो सारी जानकारी है और वह सत्ता के दबाव में मिल्कीपुर रोका है। अभी लोकसभा के चुनाव की बात अगर आप लें तो अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से विधायक थे और सांसद चुने गए अयोध्या में। पूरे देश का, पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में भाजपा की किरकिरी हुई राम के नाम पर, और समाजवादी पार्टी के लोग अवधेश को राम बना के प्रस्तुत कर दिए। तो वहीं से रणनीति बन गई कि भाई आप लोग सावधान हो जाइए, अब क्या करना है, इसको उपचुनाव में बदला लिया जाएगा। और उस बदले की नीयत से अभी अगर 10 विधानसभा में चुनाव होगा, उपचुनाव, तो इनके कार्यकर्ता बटे रहेंगे ना। लेकिन जनता सब समझती है, जनता जानती है। अब वो बटे घटे या जो भी हो, पीडीए का जो नारा विपक्ष ने दे रखा है उससे ये लोग हिले बैठे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग हर तरह की चाल चल रहे हैं। मिल्कीपुर ऐसे शराफत से, सही ढंग से, जनता के मत से अगर नहीं जीतेंगे तो जोर जबरदस्ती बेईमानी से जीतने की पूरी रणनीति हो सकती है। इसलिए मिल्कीपुर रोका गया है। कौन नहीं जानता कि उसने अब हलफनामा दे दिया है। हलफनामा तो 3 दिन पहले, चुनाव की घोषणा होने के 3 दिन पहले, 4 दिन पहले वो हलफनामा दे चुका है। और जब सांसद चुन लिए गए अवधेश प्रसाद, तो फिर वहां के मुकदमे का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो अब वैसे ही नल एंड वार्ड हो गया। उसका सहारा लेकर के आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, सरासर लोकतंत्र में एक तरह से कह लीजिए कि बेईमानी है। नहीं कहा जा सकता कि लोकतंत्र में आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आप चुनाव जीतने के लिए हर तरह की बेईमानी, धूर्तबाजी, कलाकारी, हर तरह का काम आप करेंगे। वो आप कर रहे हैं, कोई रोक नहीं रहा है, कोई बोल नहीं रहा। विपक्ष की आवाज नक्कार खाने की तूती बनती जा रही है। और खुद यूपी का मुखिया भी श्री आदित्यनाथ जी बेखबर हैं इससे। ये कैसे कहा जा सकता है कि नहीं, मतलब किसी को जानकारी नहीं। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार जितना डमरू बजा रही है, आयोग उतना कर रहा है। मैं ये कह रहा था कि ये जो जानकारी अभी कल ही आई है, अगर हम बात करें मिल्कीपुर को लेकर, इतना कुछ तो वहां पर मुख्यमंत्री जी किए हैं, 3-3 4-4 सभा किए हैं, टैबलेट बच्चों को बांटे हैं, पता नहीं कितने हजार करोड़ की परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया है। तमाम 3-3 4-4 5-5 मंत्री वहां जुटे हुए हैं, विधायक डेरा डाले हुए हैं, तब इनको क्या दिक्कत है? अभी भी काहे घबराए हुए हैं? दिक्कत ये है कि पीडीए की गणित से घबराए हुए हैं। और जनरल की तरह से अगर चुनाव हो गया तो भाजपा को फिर एक बार पराजय का सामना करना पड़ सकता है।
हम्म, और इससे बचने के लिए, चूंकि मैंने आपसे बताया बहुत पहले भी मैंने बता दिया कि लोकसभा के चुनाव में सांसदीय हारने के बाद में हम्म, भारतीय जनता पार्टी की भद्द पूरे दुनिया में पिटी है। और अब ये चाहेंगे कि मिल्कीपुर जीत करके हम उस जो हमारी भद्द पिटी है उसको हम बैलेंस करें। हम्म, लेकिन जनता नहीं चाहेगी तो कैसे बैलेंस होगा भाई? सबसे महत्वपूर्ण बात तो जनता है। हम्म, जनता अगर नहीं चाहेगी तो बैलेंस नहीं होगा। और ये इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और उसकी पूरी रणनीति काम कर रही है। आयोग तो कठपुतली है, मैं बार बार कह रहा हूं, आयोग कठपुतली है। हम्म, और उपचुनाव से न सरकार बननी है, न आनी है, न जानी है। हम्म, लेकिन इसके बाद भी मिल्कीपुर का उपचुनाव न होना सरकार पार्टी दोनों की मंशा को साफ साफ दर्शा रहा है। तो क्या चाहते? एक फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा मिल्कीपुर को लेकर, क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ी गलती उन्होंने कर दी है? क्योंकि अब तो माहौल बन जाएगा भैया कि मिल्कीपुर देखिए चुनाव नहीं करा रहे हैं, इससे अच्छा है कि सीधे सीधे गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ को ले जाके दे दें कुर्सी, ये लीजिए आप ले लीजिए। काहे इसके पीछे समाजवादी पार्टी के लोगों को, अखिलेश यादव को तो कह देना चाहिए। आपकी क्या मतलब फाइनल कमेंट क्या है मिल्कीपुर को लेकर? क्या फंस गई है बीजेपी अब ऐसा करके अगर अपनी जाल? अगर भाजपा डर रही है तो चुनाव से हट ही जाना चाहिए उसको। हम्म, मैं निश्चित रूप से कहीं न कहीं तो डर है कि हम्म, मिल्कीपुर हार न जाए। हम्म। तो कर देना चाहिए, समाजवादी पार्टी के निर्विरोध हो जाए, क्या दिक्कत है? सरकार पर क्या असर पड़ना है? अच्छा, मुकदमा वगैरह लिखवाए हैं अजीत प्रसाद के ऊपर, बताइए। वो बातचीत करने गए थे, सीसीटीवी को खूब चलाया गया, दिन भर सीसीटीवी को चलाया गया, ये देखिए जाते दिखे हैं, आते दिखे हैं। मारपीट नहीं दिखाई गई, क्या बातचीत हुई ये नहीं दिखाया गया, लेकिन उस मोहल्ले में वो गए, अजीत प्रसाद जाते। को देखिए, ये तो शुरू से रणनीति चल रही है ना। जिसको घेरना है उसको जेल में बंद करो, ईडी लगाओ, मुकदमा दर्ज कराओ, ये तो काम भाजपा का पुराना चल रहा है, कोई नया थोड़ा ना है। हम्म, तो यह काम मैं समझता हूं कि अजीत प्रसाद को रोकने के लिए हम्म, किया गया। लेकिन अब वो चूंकि घोषित हो चुके हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, और पीडीए का जब आकलन होगा तो मिल्कीपुर भाजपा के ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। पीडीए, हम्म। जो पीडीए भारी पड़ेगा तब भाजपा की स्थिति मुझे नहीं लगता कि फिर उत्तर प्रदेश में कहीं खड़ी होने की नजर आएगी। मिल्कीपुर बड़ा संदेश देने वाला है, और हम्म। इसलिए हरियाणा की तरह इसको भी जबरदस्ती कैप्चर करने की योजना है। तो इस बातचीत को, मिल्कीपुर की बातचीत को हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे। मेरा नाम शैलेंद्र है, साथ में हमारे कपिलदेव मौर्य साहब थे जो प्रेस क्लब जौनपुर के अध्यक्ष हैं। आप देख रहे थे शैलेंद्र सिंह लाइव, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।